जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको गेहूं की फसल की कटाई के बाद में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण फसलों के बारे में बताएंगे जिनको आप लगा करके किसान भाइयों बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम लागत में बहुत ही बढ़िया उत्पादन कमा सकते हैं। किसान भाइयों, ऐसी चुनिंदा फसलों के बारे में हम आपको वीडियो में जानकारी देंगे, तो हमारा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। तो किसान भाइयों, जो फसलें हम आपको बताने वाले हैं वह बहुत ही बढ़िया नंबर 1 चुनिंदा फसलें हैं। किसान भाइयों, हमने आपकी सभी प्रकार की कंडीशन को देखते हुए इन फसलों को हमने इन फसलों का चुनाव किया है, जो फसलें हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों, हमारी जो सबसे पहली फसल है वह है मक्का की फसल। किसान भाइयों, मक्का की खेती आप अप्रैल के महीने में कर सकते हैं। गेहूं की कटाई के बाद में जब आपकी लगभग हमारे सभी किसान भाइयों की गेहूं की कटाई अप्रैल के महीने में हो जाती है, लगभग लास्ट अप्रैल तक भी आपकी अगर गेहूं की फसल की कटाई हो गई है, आपके खेत खाली हो गए हैं, तो आप किसान भाइयों अप्रैल के पूरे महीने में मक्का की बुवाई कर सकते हैं। और किसान भाइयों, मक्का की बुवाई करने में आपके 2-3 फ़ायदे हैं। ये पहला फ़ायदा हम आपको बताएं किसान भाइयों, तो आप मक्का की फसल आप किसान भाइयों अप्रैल महीने में लगा देते हैं तो आपको किसान भाइयों एक पहला फ़ायदा तो यह हो जाएगा कि आपको बारिश आने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चाहे बारिश आ भी जाए या फिर ना भी आए, लेट हो जाए या आपके क्षेत्र में बारिश जल्दी आ जाती हो, मौसम जल्दी आ जाता हो किसान भाइयों, तो आपकी बारिश को कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मक्के की फसल बारिश के कारण से ख़राब नहीं होती है किसान भाइयों। और दूसरा फ़ायदा आपको यह है कि आप मक्के इस समय की अगर आप इस समय पर मक्के की फसल लगा देते हैं तो आप भुट्टे के रूप में मक्के की फसल की बिकवाली कर सकते हैं। और भुट्टा बेचने से किसान भाइयों हमें दोगुना फ़ायदा होता है। एक तो हमारा भुट्टा महंगा बिकता है और उसमें हमारी वज़न भी दोगुना बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों है भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और तीसरा फ़ायदा यह हो जाएगा किसान भाइयों कि आपकी अगर आपके पास जो पशु हैं तो उनके लिए चारा हो जाएगा किसान भाइयों। मक्के के रूप में आप अपने पशुओं को चारा भी इससे बना सकते हैं। तो किसान भाइयों 2-3 फ़ायदे बहुत ही बढ़िया हैं मक्के की खेती के लिए। तो किसान भाइयों, मक्के की जो किस्में हैं वह अपने आप अपने क्षेत्र के अनुसार चुनिएगा। आपके क्षेत्र में जो भी अच्छी वाली किस्में, हाइब्रिड किस्में उपलब्ध हों, जिनकी डिमांड बाज़ार में अधिक रहती हो, आप उन किस्मों को चुनाव करिएगा। और मक्का की खेती आप बहुत ही बढ़िया कम लागत में और कम समय में बहुत ही बढ़िया मुनाफा देने वाली खेती है, तो आप मक्का की खेती ज़रूर करिएगा किसान भाइयों। और किसान भाइयों, हमारी दूसरी फसल वह है मूंग की फसल। किसान भाइयों, आप मूंग की खेती अप्रैल के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में कर सकते हैं। इसके बाद में मूंग की खेती आप ना करें किसान भाइयों, क्योंकि आपको मौसम कंडीशन को भी देखना है कि अगर आपके क्षेत्र में मौसम जल्दी आ जाता है तो किसान भाइयों आप मूंग की खेती ना करें। और अगर आपके क्षेत्र में मौसम जून के महीने के बजाय जुलाई के महीने में आता है तो किसान भाइयों आप मूंग की खेती बिना झिझक के कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके क्षेत्र में मौसम जल्दी आ गया और हमारी मूंग की फसल पक नहीं पाएगी तो इससे हमारी मूंग की फसल ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो किसान भाइयों आपको मौसम की कंडीशन के हिसाब से अगर आप किसान भाइयों अप्रैल के फर्स्ट या दूसरे वीक में किसान भाइयों आप मूंग की फसल को लगा देते हैं तो किसान भाइयों वह मौसम आने तक आपकी फसल आ जाएगी, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद में अगर आप मूंग की खेती करना चाहते हैं तो किसान भाइयों आपको मौसम का, अपने क्षेत्र का मौसम के हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। और किसान भाइयों, मूंग की खेती भी एक नंबर खेती है किसान भाइयों। यह आपको 60 से 65 दिन में बहुत ही बढ़िया उत्पादन और मुनाफा देकर जाती है और बिल्कुल कम खर्चा आता है और पानी सिंचाई भी इसमें कम लगती है किसान भाई, तो आप मूंग की खेती भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप किसान भाइयों उड़द की खेती भी कर सकते हैं। यही कंडीशन उड़द की खेती में है। इसी मौसम के हिसाब से आपको मौसम को देख लेना है, आपके क्षेत्र का मौसम कब आता है, इसके हिसाब से डिसीजन लेके आप मूंग और उड़द दोनों की खेती कर सकते हैं।
और किसान भाइयों, अगर आप मूंग और उड़द की खेती करना चाहते हैं और उसके बारे में पूरी A to Z कंप्लीट जानकारी जानना चाहते हैं तो किसान भाइयों, इसके लिए हमने पहले ही वीडियो में जानकारी दे दी है। तो उसका लिंक हम ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो वहां पर से क्लिक करके आप मूंग और उड़द की खेती के बारे में A to Z शुरू से एंड तक पूरी कंप्लीट जानकारी जान सकते हैं किसान भाइयों, और बहुत ही बढ़िया उत्पादन और मुनाफा कमा सकते हैं बिल्कुल कम लागत में किसान भाइयों। और किसान भाइयों, इसके अलावा आप जो है अप्रैल माह में तिल की खेती भी कर सकते हैं। लेकिन तिल की खेती में किसान भाइयों आपको थोड़ा जो है अधिक पानी, अधिक सिंचाई की आवश्यकता होगी। और किसान भाइयों, तिल की खेती भी आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही करिएगा, क्योंकि तिल की फसल भी बारिश के कारण से ख़राब हो जाती है। इसलिए मौसम को देखते हुए आपको जो है तिल की खेती भी अप्रैल के फर्स्ट वीक में करनी चाहिए किसान भाइयों। और तिल के जो है बाज़ार में भाव अच्छे मिलते हैं, इसलिए आपको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है मुनाफा तिल की खेती से हो सकता है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, इनके अलावा आप अगर कोई भी सब्जी वर्गीय फसल लगाना चाहते हैं अप्रैल के माह में तो किसान भाइयों उसके बारे में भी हमने वीडियो में पहले ही जानकारी दे दी है। तो उसका लिंक भी हम ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां पर से क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही जानकारी थी आज की वीडियो में। अगर आपको किसी भी फसल के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो किसान भाइयों आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। हम आपको उस फसल के बारे में पूरी जानकारी A to Z कंप्लीट जानकारी दे देंगे। तो किसान भाइयों, अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।